हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम दीपा सिंह। आई होप यू आर वेरी वेल। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ पेपर 4। ये सारे ही कोर्सेज में होता है, एचआई में, वीआई में और आईडीडी में। ये कॉमन पेपर होता है, ये तीनों ही कोर्स में होता है। पेपर 4 का नाम है हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग। इस पेपर के हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके आने वाले पेपर्स में और जिनके अब सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम है उनमें काफ़ी हेल्प करेंगे ये क्वेश्चंस। शॉर्ट क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस दोनों ही हैं, और क्वेश्चन आंसर जो हैं वो हिंदी इंग्लिश दोनों में ही मिलेंगे। और इससे पहले की जो मैं वीडियोस अभी तक मैंने अपलोड करी हैं, 3 वीडियोस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वाली, वो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर चुकी हूँ। उनके नोट्स हिंदी इंग्लिश दोनों में ही। जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है वो जाके ज्वाइन कर सकता है। लिंक आपको मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथ ही प्लीज़ जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दिया करो, और वीडियो की लास्ट में एक लाइक ज़रूर कर दिया करो। ओके, स्टार्ट करते हैं हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन है फर्स्ट। फर्स्ट इज़ राइट प्रिंसिपल्स एंड फैक्टर अफेक्टिंग डेवलपमेंट। इसमें आपको डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स के बारे में आपको बताना है कि जो हमारे डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं, जो जो प्रिंसिपल्स हैं, उसके सिद्धांत है या फैक्टर अफेक्टिंग है, उसके बारे में इसमें आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसमें आपको ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में एक डिफरेंस बिटवीन बताना है, जिसमें आपको ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में डिफरेंस बिटवीन बताना है। ठीक है। आप इसमें छोटे छोटे डेफिनेशन आप ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में दे सकते हो, उसके बाद में आप उसकी डिफरेंस बिटवीन बता सकते हो। नेक्स्ट आपका डिफरेंस बिटवीन नर्चर एंड नेचर। इसमें नर्चर एंड नेचर के अंतर बताना है कि नेचर क्या है और नर्चर में क्या क्या अंतर है, इसमें वो बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका व्हाट इज़ एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड राइट देयर स्कोप्स। कि आपको एजुकेशनल साइकोलॉजी बतानी है कि क्या है एजुकेशनल साइकोलॉजी, और उसके स्कोप्स बताने हैं, एक लर्नर्स के लिए और एक टीचर्स के लिए आप बता सकते हो उसमें। इसमें जो आंसर मैंने दिया है वो लर्नर्स और टीचर दोनों के ही अकॉर्डिंग है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी क्यों इम्पोर्टेंस है, क्या क्या उसके स्कोप्स हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द लर्निंग स्टाइल एंड राइट देयर टाइप्स ऑफ लर्नर्स। इसमें आपको लर्निंग स्टाइल्स बताने हैं कि व्हाट इज़ लर्निंग स्टाइल्स, के लर्निंग स्टाइल्स क्या होता है और कौन कौन से होते हैं। जिसमें आप लर्निंग स्टाइल में आप वार्क मॉडल पढ़ते हैं, जिसमें आपका विजुअल, ऑडिटरी और रीडिंग और काइनेस्थेटिक, ये 4 होते हैं जिनमें आपको वार्क मॉडल के थ्रू इसमें बताना पड़ता है। सिंपल सा मेथड है, आप वार्क मॉडल के उससे आप याद रखना कि 4 टाइप्स ऑफ लर्नर जो इसमें आपको बताने हैं। अकॉर्डिंग टू सिलेबस इसमें आपको 4 ही कराए जाते हैं कॉलेजेस में। आपका अगर देखा जाए तो 4 ही कराते हैं कि विजुअल लर्नर, ऑडिटरी लर्नर और रीडिंग लर्नर और काइनेस्थेटिक लर्नर। क्वेश्चन नंबर 6 था आपका व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। कि आपको इम्प्लीकेशंस बताने हैं कि चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के साथ क्या क्या ऐसे इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, उनकी लर्निंग को लेके, उनके डेवलपमेंट को लेके, ग्रोथ को लेके, जो भी इम्प्लीकेशंस होते हैं आप इसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं। राइट द कॉमन बिहेवियर प्रॉब्लम्स इन चिल्ड्रन। कि आपको एक बताना है कि एक कॉमन बिहेवियर्स प्रॉब्लम क्या होती हैं जो हर एक बच्चे के अंदर होती है, जो चीज़ कॉमन होती है कि उसके बिहेवियर में प्रॉब्लम्स आपको आइडेंटिफाई करनी हो। एज अ एजुकेटर अगर आप करते हो तो एक स्पेशल चाइल्ड में किस तरह से असेसमेंट उसका करोगे कि जिससे आपको उसके बिहेवियर की प्रॉब्लम्स के बारे में पता कर सको आप। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट इज़ अटेंशन एंड राइट देयर फैक्टर अफेक्टिंग इन द क्लासरूम। कि आपको बताना है कि अटेंशन क्या होती है और उसके बारे में आपकी अटेंशन को, एक बच्चे की अटेंशन को किस तरह से, कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो अफेक्ट कर सकते हैं क्लासरूम के अंदर। कि अगर बच्चा अगर अटेंशन नहीं कर रहा है तो ऐसे क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं कि बच्चे को अटेंशन में प्रॉब्लम हो सकता है। कि वो उसका लैक ऑफ मोटिवेशन हो सकता है, लैक ऑफ कंसंट्रेट हो सकता है कि बच्चा कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है, या चीज़ों को जो उसकी डिफ़िकल्टीज़ है वो फुलफ़िल नहीं हो पा रही है। बच्चे की अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम हो सकती है जिससे उसकी अटेंशन वो नहीं दे पा रहा है। नेगेटिव बिहेवियर भी हो सकता है। नेगेटिव इन्वायरमेंट, कैसा इन्वायरमेंट क्लास में उस टाइम दिया जाता है बच्चों को जिससे बच्चा अटेंशन नहीं कर पाता। तो इस तरह के फैक्टर्स आप इसमें बता सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 है एक्सप्लेन सोशियो कल्चरल फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ लर्नर, कि ऐसे कौन से सोशियो कल्चर्स हैं जो आपकी लर्निंग को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, आपके कल्चर्स हो गए, नॉर्म्स, वैल्यूज़, टेक्नोलॉजी, और मतलब आपके इससे काफ़ी सारे हैं जिसमें आपकी लर्निंग को अफेक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है एक्सप्लेन 2 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, कि इसमें 2 स्टेजेस के बारे में बता देना है आपको। 5 तरीके के आप स्टेजेस पढ़ते हो इन द सिलेबस। एक प्रीनेटल जो आपकी कंसेप्शन टू बर्थ होती है, सेकंड आपकी इन्फेंसी होती है, बर्थ टू 2 इयर्स तक होती है। नेक्स्ट आपकी टोडलर, इसमें आपको सिलेबस के में पढ़ाई जाती है जो आपकी 2 से 4 इयर्स तक की होती है। फोर्थ इज़ अर्ली चाइल्डहुड अप टू 7 इयर्स, लेटर चाइल्डहुड जो 7 to 14 इयर्स तक की होती है। हालांकि एडोलसेंस भी आ सकती है, बट हमारे अकॉर्डिंग टू सिलेबस हमें सिर्फ ये 4 स्टेजेस इसमें पढ़नी होती है। ठीक है, बट आपको पता होना चाहिए कि लेटर चाइल्डहुड, मिडल चाइल्डहुड, तो लेटर अर्ली और लेट चाइल्डहुड की भी मिड का पार्ट है जिसको हम मिडल चाइल्डहुड बोलते हैं। और लेटर चाइल्डहुड के बाद आपकी एडोलसेंस स्टार्ट हो जाती है जो एक बच्चे की टीनेज एज होती है जिसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है आपका एक्सप्लेन बिहेवियर मैनेजमेंट टेक्निक्स, की ऐसी कौन सी बिहेवियर मैनेजमेंट कि बच्चे के एक बिहेवियर को आप किस तरह से मैनेज कर सकते हो, उसमें की टेक्निक्स आपको बतानी है, चाहे वो उस कॉग्निटिव से रिलेटेड हो, उसके बिहेवियरल से रिलेटेड। ऐसी क्या क्या टेक्निक्स है कि जो बच्चे के बिहेवियर को आप मैनेजमेंट कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है व्हाट इज़ मेमोरी एंड राइट द टाइप्स ऑफ मेमोरी, कि इसमें बताना है कि मेमोरी क्या है। ठीक है, और उसके टाइप्स बताने हैं। इसमें स्ट्रेटजीज भी पूछे कि आप ऐसे कौन कौन से स्ट्रेटजीज हो सकती है कि जो बच्चे की मेमोरी को आप इन्हेंस कर सकते हो। ठीक है, कि बच्चे की मेमोरीज को आप, एक तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेमोरीज होती हैं। ठीक है, इस तरह से, और एक सेंसरी मेमोरीज होती है जिससे आप बच्चे की मेमोरीज को आप स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। और वो आप एज अ एजुकेटर आपके ऊपर डिपेंड होता है कि आप बच्चे की मेमोरी, आप किस तरह से बच्चे को इतने अंडरस्टैंडिंग तरीके से इन द क्लास में आप किसी लेसन को या कोई भी टॉपिक, किसी भी चीज़ को अगर आप रिप्रेजेंट कर रहे हो तो बच्चा उस चीज़ को समझ कर, जो आप समझा रहे हो, जो आपका वे है समझाने का, उस चीज़ से समझ कर कितना उस चीज़ को ध्यान में रखता है, कि वो उस चीज़ को एक शॉर्ट टर्म के लिए याद करता है या फिर लॉन्ग टर्म के लिए, वो हम एक लर्निंग के ऊपर बात होती है। ठीक है, और एक आपकी जो टीचिंग स्टाइल है टीचर्स का, कि इन द क्लास आप कोई भी टॉपिक अगर रिप्रेजेंट कर रहे हो बच्चे के सामने, तो आपका एक टीचिंग स्टाइल होता है कि आप उस टॉपिक को किस तरह से, कितने इंटरेस्टेड आप उसको बना सकते हो और ईजिली कम समय में उसको कंप्लीट करा सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है आपका व्हाट इज़ मोटिवेशन, कि मोटिवेशन बताना है कि मोटिवेशन क्या है, और उसके फैक्टर अफेक्टिंग बताने हैं कि बच्चे की मोटिवेशन को ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो अफेक्ट कर सकते हैं। एक तो इंटरनल मोटिवेशन हो गई और एक एक्सटर्नल मोटिवेशन हो गई, जिस तरह के फैक्टर्स है काफ़ी सारे जो बच्चे की मोटिवेशन को अफेक्ट कर सकते हैं। हम लोग बच्चे की इंटरनल, जैसे एज अ एजुकेटर हम बच्चों को एक एक्सटर्नल मोटिवेट करते हैं, बट इंटरनल मोटिवेट बच्चा खुद से होगा। ठीक है, हम भी अगर आप भी अगर अपने ऊपर देखते हो तो आप इंटरनली आप अपने आप को मोटिवेट कर सकते हो। आपको कोई अलग, अगर आपको आप किसी रिवॉर्ड्स के लिए अगर आप करते हो या रेनफोर्समेंट के लिए अगर आप कोई वर्क कर रहे हो, तो वो आपकी एक्सटर्नल मोटिवेशन होगी कि हाँ, अगर आप ये चीज़ करोगे तो आपको ये मिलेगा। ठीक है, या आप ये चीज़ अचीव करोगे। बट एक इंटरनल मोटिवेशन क्या होती है कि अगर मैं ये कोई चीज़ करूँगा तो इससे मेरी भी नॉलेज बढ़ेगी और मेरी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी। ठीक है, मेरी लर्निंग अच्छी होगी, तो वो एक इंटरनल मोटिवेशन होता है। बट रिवॉर्ड्स के लिए और रीइंफोर्समेंट के लिए अगर आप किसी चीज़ को करते हैं तो वो आपका एक एक्सटर्नल मोटिवेशन हो गया। ठीक है, तो ये थे शॉर्ट क्वेश्चंस जो काफ़ी सारे, मतलब ऑल ओवर यूनिट्स आपकी इसमें कंप्लीट हो गई है। यूनिट 1 से 3 to 4 क्वेश्चंस बने हैं, वो भी मैंने इसमें दे दी हैं, और आंसर हिंदी इंग्लिश दोनों में ही मिलेंगे। जो पहले की वीडियोज़ डाली हैं मैंने, उसके भी जो नोट्स हैं वो हिंदी इंग्लिश दोनों में ही होंगे। मैं एक बार सबके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियोस अपलोड कर दूँ, उसके बाद जो क्वेश्चंस रह गए हैं जो पीडीएफ में नहीं है उनके आंसर मैं इन वीडियोस के बाद आपको सेंड कर दूँगी। ठीक है, इसमें भी 2 या 3 क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर मुझे नहीं मिले थे। मैं वो नोट्स
यूनिट 1 से लेके 5 तक के नोट्स मैं आपको सेंड कर दूँगी इन द इंग्लिश। हिंदी वाले जैसे ही मेरे पास आएँगे मैं आपको सेंड कर दूँगी, ठीक है? अभी इंग्लिश में है फ़िलहाल मेरे पास, मैं इंग्लिश वाले आपको सेंड कर दूँगी। और प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और प्लीज़ अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए। फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों की एग्ज़ाम अब आने वाले हैं। मई के मिड से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है? तो अपनी प्रिपरेशन बढ़िया तरीके से करें कि जिससे आपकी बैक ना आए। और पास होने के लिए आपको पता ही है 18 मार्क्स आपको चाहिए होते, तो आप कोशिश करें कि इतना पढ़कर जाए कि आप पेपर को अटेम्प्ट करें कि आप 25 अबव मार्क्स ला सकें, ठीक है? पास होने के लिए पढ़ना है, तो अगर आप ये सोच कर पढ़ोगे कि सिर्फ पास होना तो फिर आप पास भी नहीं हो पाओगे। ओके, हिंदी में भी है क्वेश्चन। नेक्स्ट है लास्ट हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस जो आपके 8 मार्क्स में आते हैं। इसमें लॉन्ग क्वेश्चंस इतने नहीं बन रहे थे। साइकोलॉजी एक ऐसी है कि आपके सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि आपको एक या फिर बच्चों को ध्यान में रखते हो कोई सिचुएशन दे दी जाती है, उस पर आपको क्वेश्चंस बनाना होता है। ऐसा नहीं कि आपको पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें उठाकर दे दी जाए। साइकोलॉजी में ऐसा नहीं होता, आपको सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा थे। हमारा मतलब जब हमने भी एग्ज़ाम दिया था तो उसमें सिचुएशन बेस्ड थे लॉन्ग क्वेश्चन, एक आधा थे कि जो पॉइंट टू पॉइंट आए थे, वरना सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही आपको उसमें क्वेश्चन दिए जाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सप्लेन द डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। कि इसमें डेवलपमेंट के डोमेन्स बताने, जैसे कि आपने पढ़े ही हैं फिजिकल, सोशल, इमोशनल, मोरल और लैंग्वेज एंड कॉग्निटिव, ठीक है? ये हमारे डेवलपमेंट के डोमेन्स हैं जो आपने पढ़े ही हैं। सोशल डेवलपमेंट के अंदर ही मोरल डेवलपमेंट आ जाता है कि आपका अगर सोशल डेवलपमेंट अच्छे से हो रहा है तो आप ऑब्वियस बात है कि जो आपकी नैतिक वैल्यूज़ हैं, मोरल डेवलपमेंट है, वो भी अच्छा होगा, बच्चे को वो भी साथ साथ डेवलप होगा। और कोग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर ही लैंग्वेज डेवलपमेंट आ जाता है कि अगर बच्चे का कोग्निटिव डेवलपमेंट अच्छा है तो वो लैंग्वेज को अच्छी तरीके से एक्वायर कर पाएगा। तो मोरल और लैंग्वेज डेवलपमेंट आपके सोशल और कोग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड हैं। तो इसमें मैंने सिर्फ 4 की ही डेफिनेशन दी है, आपकी फिजिकल, सोशल, इमोशनल और कोग्निटिव, क्योंकि मेन यही है। मोरल और लैंग्वेज आपके कोग्निटिव और सोशल डेवलपमेंट से आपकी रिलेट होते हैं, ठीक है? रिलेट के उसके अंदर ही आपके आ जाते हैं। अगर आपको क्वेश्चन बड़ा करना है, आंसर बड़ा करना है, तो आप उसको अलग अलग लिख सकते हो, वरना सोशल के अंदर ही आपको मोरल आ जाता है और कोग्निटिव के अंदर ही आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट आ जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा डिस्क्राइब द स्टेज क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा डिस्क्राइब द डेवलपमेंटल माइलस्टोन एंड आइडेंटिफाई द डेविएशन एंड गिफ्टेडनेस। कि आपको इसमें एक डेवलपमेंट के माइलस्टोन्स बताने हैं कि बच्चा 3 मंथ से लेके 5 ईयर तक के, इसमें मैंने डेवलपमेंटल माइलस्टोन बताया हुआ है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, आप अच्छे से पढ़ सकते हो। काफ़ी इजी लैंग्वेज है, पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चंस है। आपको इसमें बताना है कि 3 महीने से लेके 5 साल तक के बच्चे के आप डेवलपमेंटल माइलस्टोन आप इसमें बता सकते हो कि कैसे कैसे बच्चे का विकास होता है, कौन से एज में, कौन से मंथ्स में बच्चे का किस तरह से बच्चा अपनी बॉडी को डेवलप करता है, क्या क्या उसमें चेंजेस आते हैं, क्या विकास होता है, क्या चीज़ों को बच्चा करना सीखता है, किन चीज़ों पे ज़्यादा उसका कंसंट्रेट होता है कौन सी एज में। तो इसमें ये माइलस्टोन होते हैं कि बच्चे के आप 3 महीने से लेके आप 5 साल तक के बच्चे का डेवलपमेंटल माइलस्टोन बताते हैं कि उस दौरान उस बीच के टाइम में बच्चे में क्या क्या विकास हुआ, क्या क्या उसने गतिविधि करना सीखी है, ठीक है? क्या-क्या नई-नई चीज़ों को उसने सीखा है, ये सब चीज़ आपकी डेवलपमेंटल माइलस्टोन के अंदर आती है। कितना उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट हुआ है, कितना उसका फिजिकल डेवलपमेंट हुआ है, बच्चा कितना सोशली कनेक्ट कर पाता है, ये सब चीज़ आपको बतानी है। ये डेवलपमेंटल माइलस्टोन के अंदर ही आती हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका डिस्क्राइब द 4 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। वही सेम, ऊपर 2 स्टेजेस थे क्योंकि 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग 2 स्टेजेस का इनफ होती हैं, ठीक है? 4 मैंने इसलिए बताया कि आपकी 4 भी पूछने का आ सकती है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकती है, तो आप एटलीस्ट आपको 4 तो याद हो अकॉर्डिंग टू लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है? आप इसमें 4 बता दें, जो भी अच्छे से पता हो
आप वो उसमें एक्सप्लेन कर देना। 5 होती है बेसिकली आपके सिलेबस में, बट आप उसमें से आप 4 आपको अच्छे से पढ़नी है कि आप 4 तो एक्सप्लेन कर सको अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आंसर आता है, क्वेश्चन आता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सप्लेन द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग गिवन बाय द पियाजे, वाइगोस्की, स्किनर एंड थॉर्नडाइक। किसमें बेसिक प्रिंसिपल्स बताने हैं लर्निंग के कि जो एक पियाजे द्वारा, वाइगोस्की के द्वारा, स्किनर के द्वारा, थॉर्नडाइक के द्वारा दिए हुए हैं। इसमें आपको प्रिंसिपल्स बताने हैं। वही पियाजे की जो थी, पियाजे ने कौन सी थ्योरी दी थी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी पियाजे ने दी थी, जिसमें आप 4 स्टेजेस पढ़ते हैं डेवलपमेंट की, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट एंड फॉर्मल। और वाइगोस्की सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट, सोशियो कल्चरल थ्योरी दी थी, जिसमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी आता है, और सोशियो कंस्ट्रक्टिव थ्योरी थी वाइगोस्की की। स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग दी थी और क्लासिकल कंडीशनिंग। ठीक है। थॉर्नडाइक ने दी ट्रायल एंड एरर, जिसमें वो लॉ ऑफ लर्निंग होते हैं, 3 लॉज होते हैं ना, वो थॉर्नडाइक वाली थ्योरीज थी, सॉरी। ठीक है। तो इन सब के आपको नाम भी पता होने चाहिए, 1 मार्क्स में भी आ सकता है कि ये थ्योरी किसने दी, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका डिफाइन द इंटेलिजेंस एंड एक्सप्लेन द गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, कि इसमें आपको बताना है कि इंटेलिजेंस क्या है, और हार्वर्ड गार्डनर द्वारा जो मल्टीपल इंटेलिजेंस स्टोरीज दी गई थी, जिसमें आपने 8 टाइप्स की मल्टीपल इंटेलिजेंस पढ़ी थी। ठीक है। इसमें आपको वो एक्सप्लेन करनी है। छोटी सी डेफिनेशन आप इंटेलिजेंस के बारे में दे सकते हो कि इंटेलिजेंस क्या है। उसके बाद आप इसमें मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी दे सकते हो। और इंटेलिजेंस का जो था आईक्यू का फॉर्मूला, वो विलियम स्टर्न ने दिया था। मल्टीपल इंटेलिजेंस, ये इंटेलिजेंस है खाली, और जो मल्टीपल इंटेलिजेंस आ जाती है वो हार्वर्ड गार्डनर द्वारा दी गई थी। ठीक है। कंफ्यूज मत होना, इंटेलिजेंस और मल्टीपल इंटेलिजेंस अलग अलग थी। ठीक है। इंटेलिजेंस के अंदर आपको आईक्यू का फॉर्मूला दिया गया था, जिसमें आपकी एम ए अपॉन में सी ए इंटू 100 वाली थी। ये आपकी इंटेलिजेंस की थी। और जो मल्टीपल इंटेलिजेंस थी, जो हार्वर्ड गार्डनर द्वारा दी गई थी, उसमें वो 8 टाइप की इंटेलिजेंस उसमें बताई गई थी। ठीक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता ही आता है, ये क्वेश्चन तो आपका कंपलसरी है, आएगा। और एक पियाजे, ये 2 तो चीज़ ऐसी कि आएंगे ही आएंगे आपके एग्जाम में। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में भी नहीं आई तो आपकी 2 तो इंटेलिजेंस ही ऐसी होगी जो आपसे अलग शॉर्ट क्वेश्चंस में भी पूछ सकता है। तो इसलिए मैंने लॉन्ग क्वेश्चन में ही ले लिया, जिससे आपको पूरा ही वो समझ में आ जाए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन एंड स्लो लर्नर्स। किसमें आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं गिफ्टेड चिल्ड्रन के और एक स्लो लर्नर्स के। ठीक है। गिफ्टेड चिल्ड्रन कौन सा होता है, जो 140 अबव होगा। स्लो लर्नर्स जो बिल्कुल लो लर्निंग होगा, जिसकी लर्निंग लो भी नहीं कह सकते, कि हम जो चीज़ों को वो स्लो तरीके से लर्न करता है, उसको जो उसकी अंडरस्टैंडिंग होती है काफ़ी स्लो होती है, लर्निंग कैचिंग पावर जो होती है वो काफ़ी स्लो होती है, कि बच्चा समझता तो है बट थोड़ा लेट, इसलिए उसको स्लो लर्नर्स बोला जाता है। गिफ्टेड वो जो पूरे ही हर एक चीज़ में गिफ्टेड होते हैं, उनकी क्रिएटिव थिंकिंग होती है। ठीक है। जिसको हम क्रिटिकल थिंकिंग भी बोलते हैं। सो ये थे हमारे लॉन्ग क्वेश्चन, जिसमें हमने 6 लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में जाना। ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों ही मैंने इसमें आपको बता दिए, इंग्लिश दोनों में ही है। नीचे ही इसके वो हैं आपके आंसर्स इस पीडीएफ में, सभी पीडीएफ में मैंने आंसर्स दिए हैं। ठीक है। आपको ये नहीं कि कहीं और से आपको आंसर ढूंढने पड़े या मैं अलग अलग से सेंड करूँ, मैंने आपको एक ही पीडीएफ में आंसर्स भी दे दिए और क्वेश्चंस भी दे दिए। ठीक है। और जो पहले की 3 वीडियो भी मैंने अपलोड करी हैं, वो मैं उनके पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पर मैंने शेयर कर दिए थे साथ के साथ। जिन्होंने अभी तक ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। नोट्स के लिए आपको सारे ही नोट्स मेरे चैनल पर मिलेंगे, और फाइल्स भी। अगर आपको और अलग कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग इस तरह से मोटिवेट करते हैं। और साथ ही वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दिया करो, और अपने दोस्तों तक शेयर कर दो। ओके, थैंक यू।